So hello everyone. Today we are going to learn design of different combinational circuits using multiplexer and demultiplexer. So using multiplexer and demultiplexer we are going to design combinational circuits. तो मल्टीप्लेक्सर के बारे में हमने पढ़ा है कि it is a data selector from multiple input. You may see from this diagram multiple inputs are there and based on selection line it selects output कि I3 आपका आउटपुट होगा, I2 आउटपुट होगा, I1 आउटपुट होगा या I0 आउट होगा. इट डिपेंड्स अपॉन सिलेक्शन लाइन. और डीमल्टीप्लेक्सर क्या है? डेटा डिस्ट्रीब्यूटर. डेटा डिस्ट्रीब्यूटर कि एक आपका जो है इनपुट है और ये इनपुट किस आउटपुट का पार्ट होगा ये भी सिलेक्शन लाइन से डिसाइड होगा. इट विल बी डिसाइडेड विथ सिलेक्शन लाइन. तो आज हम यही मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर यूज करके दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशनल सर्किट. अदर जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं एडर, सबट्रैक्टर, बुलियन फंक्शन स्टार्ट करेंगे बुलियन फंक्शन से, इम्प्लीमेंटेशन से. तो वो हम आज लर्न करने वाले हैं. So before starting class, let me introduce myself and the benefit of Unacademy Plus and Iconic Batch. Yes, nothing is better than this one. Myself, Varun Kumar Dubey, I qualified UGC NET and GATE exam with first attempt. I am gold medalist in my master, currently pursuing PhD in computer science engineering. My area of research is deep learning. I have 8+ year teaching experience. I teach GATE students as well as university students and my code is AKD Live. Please mark my code AKD Live. To get maximum discount, please mark my code AKD Live. The subject I mostly take digital ADA, DS, DOC, CD, C programming. This slide, this place, ये मैं हमेशा emphasize करता हूँ प्लस एंड आइकॉनिक बैच. प्लस एंड आइकॉनिक बैच. देखो YouTube पे everything is free. But if you want discipline, structured learning, then you should come to Plus or Iconic Batch. Plus में क्या benefits हैं? Live classes are there, crash course is there, weekly test is there, doubt solving classes are there, rank improvement classes are there, and the classes are available in English as well as in Hindi. दोनों लैंग्वेज में क्लासेस अवेलेबल है. इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आइकॉनिक बैच, प्लस के सारे बेनिफिट्स आइकॉनिक बैच में तो हैं ही, प्लस उसके साथ क्या है? पर्सनल कोच, वन ऑन वन गाइडेंस, स्टडी प्लानर इज देयर. वो आपको पूरी प्लानिंग देगा कि कब क्या पढ़ना है. अगर आपने अभी तक गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए तो अभी भी चांस है. You join Iconic Batch, use my code AKD Live to get maximum discount and definitely you will get good rank. Study booster session is there for you only. Personalized test analysis, PTA is there. And preparatory study material. ये जो 5 चीजें हैं ये प्लस के साथ कंबाइन होकर के बिल्कुल एक ऐसा पैकेज बनाती हैं जो आपको एक ऐसी रैंक देगा जिसपे आप कह सकते हो कि हाँ, द फीस इन्वेस्टेड ऑन आइकॉनिक बैच और प्लस बैच इज वर्थ. अगर आप बात करो YouTube अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस चैनल की, तो हमने आपको डिस्क्रीट मैथ, कंप्यूटर नेटवर्क, OS, TOC, COA ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है. अपार्ट फ्रॉम दीज गेट सब्जेक्ट्स हमने मशीन लर्निंग भी कंप्लीट कर रखा है और डेटा स्ट्रक्चर, कंपाइलर डिजाइन अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, एडा भी स्टार्ट हुआ. तो सारा सिलेबस क्रैश कोर्स में हम फिनिश करने वाले हैं बिफोर डिसम्बर. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस channel. And for plus you have to pay only 27,225 rupees for 1 year subscription, and for 1.5 year subscription 34,650 rupees, for 2 year 39,600 rupees. This is not fees,
मैं हमेशा कहता हूँ ये फीस नहीं है, ये आपके करियर के लिए इन्वेस्टमेंट है। जितना सही इन्वेस्टमेंट आप करोगे, जितना पहले इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना ही बेस्ट होगा आपके लिए। आइकॉनिक बैच जो हमारी फीस है, दिस इज नॉट अ करंट फीस, ये इंक्रीज हो गई है। दिस इज 45,500 अराउंड एंड दिस इज 66,600। सोचो इतनी डिमांड है कि हमारी फीस जो है मुझे इंक्रीज करनी पड़ी। सो AKD लाइव आप कोड अप्लाई करो, गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड यू हैव टू इन्वेस्ट ओनली 45,500 रुपीज एंड 66,600 आई थिंक रुपीज इज देयर। आप देखो 2,250 रुपीज पर मंथ ही आपको पड़ रहा है और ये 3,375 रुपीज पर मंथ पड़ रहा है। तो ज्वाइन एंड मेक योर करियर। दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल। Go and follow my Unacademy profile. You may send me message, you may send me query. I will definitely reply you. I will definitely reply you. These are Telegram URL. ये Telegram URL है, इस पे सारे नोट्स, सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। सारे नोट्स, सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। जो क्लासेस मैं लेता हूँ, जैसे आज की क्लास ले रहा हूँ, इसके भी नोट्स और मटेरियल इस पे भी मैं सेंड करता हूँ। तो सब्सक्राइब दिस Telegram URL. It's free. These are our Facebook page. 10,000 members, 10,000 प्लस members हैं। गेट एस्पिरेंट MEC CSE अभी तो और भी इंक्रीज हो गए। यू मे ऑल्सो बी वन मेंबर। ऑल द क्विजेज, नोट्स, गेट सिलेबस, गेट एग्जामिनेशन पैटर्न इंफॉर्मेशन will be available at this place. So be member. These are our YouTube channel. Currently I am teaching digital at Unacademy Computer Science. Like, share and subscribe. Unacademy Gate question is also there. You may recommend to your friends Electrical Junction, Unacademy Gate Telugu, Unacademy Gate Civil Engineering, Unacademy Gate MEPI XE, Cretrix Gate EEC in, Unacademy SSCJ, Engineering Pathshala and GS Terminal RRB SSC. Everything is free for you. Go and grab this opportunity. So thank you everyone. Thank you for being present here. Now let's start our class. आज की हमारी क्लास क्या है कि हम जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, फंक्शंस जो है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, दिस इज आवर एम। और मल्टीप्लेक्सर हमें पता है कि दिस इज डेटा सेलेक्टर और डीमल्टीप्लेक्सर इज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, तो लेट्स रिवाइज मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, उसके बाद फटाफट हम क्वेश्चंस करेंगे। So multiplexer is a circuit that accept many input but give only one output. This is data selector. यहाँ आप देखो 4 इनपुट्स हैं और बेस्ड ऑन सिलेक्शन लाइन ये आपको 1 आउटपुट दे रहा है। इफ सिलेक्शन लाइन n है और नंबर ऑफ इनपुट्स m है तो m इक्वल टू 2 की पावर n। जैसे n आपका यहाँ पे क्या है 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी 4। तो नंबर ऑफ इनपुट्स अगर 2 होंगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी होगी 1। नंबर ऑफ इनपुट 4 होंगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी होगी 2। इस तरीके से इंक्रीज होगा n सिलेक्शन लाइन टू द पावर n डेटा लाइंस। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टू द पावर n इज टू 1। 1 क्या है आउटपुट है, 1 क्या है आउटपुट है। तो यहाँ 2:1 का एक एग्जांपल हमने लिया था। एक सिंगल सिलेक्शन लाइन, अगर s की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या होगा I0 होगा। अगर s की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या होगा I1 होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी y इक्वल टू s कॉम्प्लीमेंट डॉट I0 प्लस s डॉट I1, क्योंकि s की वैल्यू 0 होगा तो s कॉम्प्लीमेंट होगा और s की वैल्यू 1 होगा तो s होगा। तो इसका सर्किट हमने डिजाइन किया था, एंड और अप्लाई किया तो ये इंटरनली यहाँ जो ये मल्टीप्लेक्सर होगा 2:1 इस पे इंटरनली ये इस तरीके से मेंशन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिक क्लियर हो गया मल्टीप्लेक्सर का। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की क्लास हमने ऑलरेडी फिनिश कर रखी है। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। So just open your register and start solving questions. Yes, start solving question. Okay learners,
सो फर्स्ट क्वेश्चन है इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्सर MUX। अगर MUX गिवन है दैट इज मल्टीप्लेक्सर। और फंक्शन क्या है, F आपका है जिसमें लिटरल्स हैं PQRS और मिन टर्म्स आर 0, 1, 3, 4, 8, 9, 15। इसको 8:1 से इंप्लीमेंट करना है। नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं? 4। नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं? 4। इसका मतलब नंबर ऑफ लिटरल्स 4 हैं तो सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी? 4 होंगी। ऐसा होगा। लेकिन अगर सिलेक्शन लाइन 4 होंगी तो इनपुट कितना होगा? 2⁴ 16। ठीक है, 16। लेकिन ये कह रहा है कि 8:1 में इंप्लीमेंट करना है, 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करना है। 8:1 मल्टीप्लेक्सर में कितनी सिलेक्शन लाइन होती है? 3। इनपुट कितने होते हैं? 8। इसका मतलब जो 16:1 जिसमें 4 सिलेक्शन लाइन है उसके इक्विवेलेंट हमें एक बनाना है बुलियन फंक्शन, उसके इक्विवेलेंट बुलियन फंक्शन जो 8:1 मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे कि 16:1 मल्टीप्लेक्सर को मुझे रियलाइज करना है यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्सर। इट्स मीन हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर should be implemented using lower order multiplexer। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? इंप्लीमेंटेशन टेबल। याद रखो इंप्लीमेंटेशन टेबल। इंप्लीमेंटेशन टेबल में क्या होगा? एज पर 8:1 मल्टीप्लेक्सर D0 to D7 इनपुट्स मेंशन करते हैं, तो मेंशन इंप्लीमेंटेशन टेबल। इम्प्लीमेंटेशन टेबल, दिस इज नॉट के मैप, ये याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं दिस इज नॉट के मैप। इम्प्लीमेंटेशन टेबल में क्या होगा कि जो मेरा 4 सिलेक्शन लाइन 16:1 मल्टीप्लेक्सर में एग्जिस्ट करता था उसका एक सिलेक्शन लाइन में एज अ इनपुट ले लूंगा, एज अ इनपुट का पार्ट बना दूंगा। तो उसको बनाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाना पड़ता है। उसको बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? इम्प्लीमेंटेशन टेबल। अब इम्प्लीमेंटेशन टेबल में क्या क्या ऐड होगा? एक तो इनपुट्स होंगे और एक सिलेक्शन लाइन होगा। एक क्या होगा? सिलेक्शन लाइन होगा। तो इस सिलेक्शन लाइन हमने क्या ले लिया? पी ले लेते। लेट्स ड्रॉ इम्प्लीमेंटेशन टेबल। तो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and last one D7। ध्यान से देखो आप, दिस इज D7। ठीक है, और एक इनपुट P के टर्म में रहेंगे, इनपुट P के टर्म में होंगे। तो इसके लिए जो एक सिलेक्शन लाइन P है इसको P इक्वल टू 0, इसमें P कॉम्प्लीमेंट होगा 0 और 1, P की वैल्यू जब 1 हो। चलो अब ये हमारे इनपुट्स हैं D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। 8:1 मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट होंगे? 8। कितने इनपुट होंगे? 8। और सिलेक्शन लाइन कितनी होगी? 3। बट फंक्शन कितने का है? 4 सिलेक्शन लाइन का है। तो एक सिलेक्शन लाइन हमारा किसका पार्ट होगा? इनपुट का। उसको मैंने बना दिया इंप्लीमेंटेशन टेबल में। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं।
इसकी क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कर लो, 0 स्टार्ट विथ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जैसे आप नंबरिंग करते हो 0 to 7, 8 to 15, ठीक है। यही आपका होता है ना 0 to 15, 16:1 में क्या होता है, 0 to 15 नंबरिंग होती है, इनपुट आपका 0 to 15 होता है ना, बस वही हम कर रहे हैं। अब मिन टर्म चेक करते हैं, 0 1 3 4 8 9 15, ये हमारे 16:1 मल्टीप्लेक्सर के मिन टर्म्स है, इसको मुझे सर्कल करना है। लेट्स सर्कल दिस, 0 को सर्कल कर लो, 1 को सर्कल कर लो, 3 को सर्कल कर लो, 4 को सर्कल कर लो, 8 को सर्कल कर लो, 9 को सर्कल कर लो और 15 को सर्कल कर लो। अब हर एक कॉलम, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, D2 एक तीसरा कॉलम है, D4 ऐसे इस तरीके से सारे कॉलम हैं D7 तक। अगर दोनों सर्कल हैं, एक कॉलम है, जो कॉलम में कितने सेल हैं, 2 सेल्स हैं, अगर दोनों सर्कल है तो उसमें क्या ऐड करोगे, 1, उसमें क्या ऐड करोगे, 1, तो इसके आगे मैं 1 लिख देता हूं, ठीक है। यहां भी दोनों सर्कल है 1 9, इसलिए यहां भी 1 ऐड होगा, ये हमारा इनपुट बनेगा 8:1 का। अब यहां कोई सर्कल नहीं है तो यहां इनपुट आपका बनेगा 0, यहां क्या बनेगा 0। 311 में एक सर्कल है तो ये जो है एक सर्कल किसके अगेंस्ट है, P कॉम्प्लीमेंट के, तो यहां पे लिखेंगे P कॉम्प्लीमेंट। यहां 4 किसके अगेंस्ट है, P कॉम्प्लीमेंट के, P कॉम्प्लीमेंट लिख दो। 513 पे क्या है, कोई सर्कल नहीं है, 0 इनपुट होगा। 614 पे कोई सर्कल नहीं है, 0 होगा। 15 पे एक सर्कल है, वो भी P के करेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे P आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर को लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर बेस आपको इंप्लीमेंटेशन टेबल बनाना होता है। लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर बेस इंप्लीमेंटेशन टेबल बनाना होता है, जिसमें एज पर हायर ऑर्डर जो सिलेक्शन लाइन होती है उसमें से कोई एक सिलेक्शन लाइन आप सेलेक्ट करोगे जो इनपुट का पार्ट हो, ठीक है। तो हमेशा एमएसबी वाला हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एमएसबी का प्लेस हम सेलेक्ट करते हैं, तो P इज एमएसबी प्लेस। यहां तक क्लियर है। अब टेबल हमारा बन गया है। अब मल्टीप्लेक्सर 8:1 के थ्रू इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स इंप्लीमेंट दिस, लेट्स इंप्लीमेंट दिस। अब मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स मेक 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मक्स, ठीक है। दिस इज D0, this is D1, this is D2, this is D3, this is D4, this is D5, this is D6 and this one is D7. This is D7. Okay, now the selection lines, collection line क्या होंगी, S2 S1 S0, और वो क्या होंगी QRS, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S, और आउटपुट कितने होंगे, एक आउटपुट होगा भाई, एक आउटपुट। दिस इज डेटा सेलेक्टर, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। अब एज पर इंप्लीमेंटेशन टेबल लेट्स ऐड इनपुट, तो D0 और D1 पे क्या ऐड होना है, 1 इनपुट। सो लेट्स ऐड दिस D0 D1, इसको क्या ऐड कर दिया, 1 एज इनपुट। क्लियर, ठीक है।
अच्छा D2 पे क्या है 0, और किस पे 0 है D5 D6, तो D2 D5 D6, D2 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 D5 D6, D2 D2 D5 एंड D6 पे क्या ऐड करना है 0। क्लियर है। अच्छा, अब फिर इंप्लीमेंटेशन टेबल पे जाओ, D3 पे क्या ऐड करना है P कॉम्प्लीमेंट, और D4 पे क्या ऐड करना है P कॉम्प्लीमेंट, और D7 पे क्या ऐड करना है P, तो P और P कॉम्प्लीमेंट के लिए इनपुट बना लो, P, ठीक है, यहां नॉट लगा दिए। अब ये नॉट कहां कहां ऐड होना है D3 D4, तो D3 एंड D4 पे क्या ऐड होना है नॉट ऐड होना है। अच्छा, P कहां ऐड होगा, P कहां ऐड होगा D7 पे। हो गया सारा सब कुछ, सारे इनपुट हो गए, D0 टू D7 आपके सारे इनपुट हो गए। 8:1 सेम फंक्शन f, जो सेम इंप्लीमेंटेशन करना था फंक्शन बूलियन फंक्शन, जिसको नॉर्मली रिक्वायरमेंट है 16:1 मल्टीप्लेक्सर की, बट मैंने 8:1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया है। अच्छा, क्वेश्चन ये तो सिंगल लेवल है कि 16:1 मल्टीप्लेक्सर था, आपको 8:1 के थ्रू इंप्लीमेंट करना था। ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि 16:1 मल्टीप्लेक्सर के बेस पे आपका फंक्शन हो, बट 4:1 के थ्रू या 2:1 के थ्रू आपको इंप्लीमेंटेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू। सो इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन using 4:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, फंक्शन बनाते हैं। Literals are A, B, C, D. These are the selection lines. A, B, C, D are selection line. And min terms क्या है 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 14। ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है 4:1 के थ्रू। कैसे इंप्लीमेंट करना है 4:1 के थ्रू। क्लियर है, ठीक है। अब 4:1 के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन करना है मुझे। क्वेश्चन जो है मेरा उसको रिक्वायर्ड कितना है 16:1 मल्टीप्लेक्सर। जो क्वेश्चन है उसको क्या रिक्वायर्ड है 16:1 मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि 4 सिलेक्शन लाइन है और इनपुट लाइन कितनी होंगी 2 की पावर 4 दैट इज 16 इनपुट लाइन होंगी, 4 सिलेक्शन लाइन 1 आउटपुट। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, और इसको मुझे इक्विवेलेंट 4:1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इक्विवेलेंट फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो 8:1 तो हमने कर लिया है कि अगर 16:1 मल्टीप्लेक्सर हो तो लोअर ऑर्डर 8:1 में कैसे करते हैं, हमने कर लिया। तो पहले क्या करते हैं, पहले उसको 8:1 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 8:1 आपका 0 to 3 और फिर 4 to 7 तक एग्जिस्ट करता है। और अगर उसकी सिलेक्शन लाइन का पैटर्न देखो 8:1 का, तो वो क्या होता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। तो जो MSB बिट है वो एक बार 0 के लिए एक्टिव है और एक बार 1 के लिए एक्टिव है, तो इनेबल एक यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको 8:1 में कन्वर्ट करते हैं। अगर 8:1 में करने के लिए क्या होगा, तो इंप्लीमेंटेशन टेबल बनाते हैं। इंप्लीमेंटेशन टेबल,
implementation table for 8:1. ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन टेबल में क्या होगा, D0 to D7 इनपुट होगा और एक जो आपका सिलेक्शन लाइन है जो एज अ 16:1 का एक सिलेक्शन लाइन ए एमएसबी पार्ट, उसको मैं इम्प्लीमेंटेशन टेबल में यूज करूंगा ताकि वो एज अ इनपुट वर्क कर सके। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाते हैं। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन टेबल बना रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। ए कॉम्प्लीमेंट और ए जिसमें वैल्यू क्या है 0 1। D1, D2 इनपुट के लिए क्या होगा, D3 के लिए क्या होगा, D4 के लिए क्या होगा, D5 के लिए क्या होगा, D6 के लिए क्या होगा और D7 के लिए क्या होगा। तो इस D0 to D7 इनपुट के करेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यूज वहां इनपुट दी जाएंगी। ठीक है, D0 to D7 जो इनपुट लाइंस है, तो उसको फाइंड करने के लिए पहले आप यहाँ नंबरिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें मिन टर्म्स जो गिवन है उसके आगे सर्कल करना है। तो 0 1 2 गिवन है तो 0 के आगे सर्कल कर लो, 1 को भी सर्कल कर दो, 2 को भी सर्कल कर लो, फिर 4 6 9 4 को सर्कल कर लो, 6 को सर्कल कर लो, 9 को सर्कल कर लो, फिर 12 14 12 को सर्कल कर लो और 14 को सर्कल कर लो। ठीक है, अब D0 के अगेंस्ट क्या इनपुट वैल्यू होगी वो डिसाइड होगा इस कॉलम, जो इस कॉलम में कितने सर्कल है। अब इस कॉलम में सिर्फ एक सर्कल है, अगर दोनों सर्कल होते तो वैल्यू क्या होती, 1 हो जाती। अगर एक भी सर्कल नहीं होता तो क्या होता है, इनपुट 0 होता। तो यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, वो भी किसके अगेंस्ट, ए की वैल्यू जब 0 थी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। D1 इनपुट पे क्या इनपुट दिया जाएगा, आप इस कॉलम में जब चेक करोगे तो 1 और 9 दोनों सर्कल है, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो 1 होगा। अब D2 के लिए चेक कर लो, यहाँ पे एक सर्कल है 2 के अगेंस्ट, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, a कॉम्प्लीमेंट। 3 11 क्या सर्कल है, नो, इसलिए क्या आएगा, 0। ठीक है, 4 और 12 दो सर्कल है, तो वैल्यू क्या होगी, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1। यहाँ पे एक भी सर्कल नहीं है, 5 13 इनपुट 0, 6 14 दोनों सर्कल है, तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1। यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं है, 0। तो क्या हो गया, एज पर 8:1 इम्प्लीमेंटेशन, a कॉम्प्लीमेंट D0 के अगेंस्ट, A1 D1 के अगेंस्ट, a कॉम्प्लीमेंट D2 के अगेंस्ट, फिर 0 1 0 1 0, D3 to D7 रिस्पेक्टिवली। अब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि ठीक है, ये तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर हो गया, अब इसको 4:1 करने में, क्योंकि हमें 8:1 पता है 0 to 7 होता है, 4:1 क्या होता है 0 to 3, तो एट ए टाइम एक मल्टीप्लेक्सर में एक्टिव कर देता हूँ, एट ए टाइम एक मल्टीप्लेक्सर एक्टिव करता हूँ जिसकी रेंज होगी इनपुट लाइन की 0 to 3। फिर दूसरा मल्टीप्लेक्सर जो 4:1 होगा वो 4 to 7 एग्जिस्ट करेगा, उसको हम सेकेंड टाइम में करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 0 to 7 अगर आप नंबर बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो एक बार 4 टाइम 0 MSB पे आता है, फिर 4 टाइम 1 MSB पे आता है। ठीक है, आप उसे चेक कर सकते हो। तो अब मैं इसे इंप्लीमेंट करता हूँ, लेट्स इंप्लीमेंट यूजिंग सर्किट। तो पहला एक 4:1 बनेगा, दैट इज 0 प्लेस, 1 प्लेस,
2 प्लेस और 3 प्लेस, ठीक है। और एक इनेबल लाइन, ठीक है। और दिस इज 4:1 मल्टीप्लेक्सर, इसको 4:1 मल्टीप्लेक्सर, और एक इसमें से आउटपुट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इनेबल कर लूँ। सेकेंड मल्टीप्लेक्सर ले लेते हैं, इस पे इनपुट लाइंस क्या होंगी, 4 to 7, 4 5 6 7, क्योंकि 4 ही इनपुट लाइन होनी है ना, इसलिए 4 to 7 मैंने ले लिया। दिस इज 4:1, एंड यहाँ पे भी एक इनेबल, क्योंकि सेकेंड टाइम इसको इनेबल करना है ना। अब इसकी सिलेक्शन लाइन कर लेते हैं, S1 और S0, और वो सिलेक्शन लाइन क्या है, क्या सिलेक्शन लाइन होगी, C और D, C and T, this is C, T, C and T, both are selection line, ठीक है। इसका भी एक आउटपुट आएगा। अब जीरो इनपुट D0 पे क्या इनपुट होना है, A कॉम्प्लीमेंट, और A कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे होना है, D2 पे। तो 0 और 2 पे क्या इनपुट होना है, A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, A 0 और 2, ठीक है, डन, ग्रेट। नाउ अब 1 पे क्या इनपुट होना है, 1, और D4 पे 1 होना है, D6 पे 1 होना है, तो 1 4 6 पे आपका इनपुट 1 होना चाहिए। तो 1 1 एज अ इनपुट कहाँ कहाँ होना चाहिए, लाइन खींच लेते हैं, 6 पे, 4 पे, 1 पे, क्लियर है। ओके, अब क्या बचा, 3 5 7, D3 इनपुट पे आपका क्या आ रहा है, क्या देना है, 0, 5 पे 0 और 7 पे 0, इस पे भी 0, इस पे दे लो आप, 3 3 5 7 पे क्या इनपुट देना है, 0। कुछ और बचा, यस, क्या, ए, तो एज अ इनपुट यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी कहाँ गया, बी कहाँ गया, बी विल वर्क एज अ इनेबल। अगर बी की वैल्यू 0 होगी तो पहला मल्टीप्लेक्सर काम होगा, बी की वैल्यू 1 होगी तो सेकंड मल्टीप्लेक्सर काम होगा, क्लियर है। तो बी को भी ले लेते हैं, जब b की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट 0 to 3 के लिए b की वैल्यू क्या होगी, 0। So it is b. When b equal to 0, it's mean ये this multiplexer is enabled because NOT circuit is used here. So 0 to 1. Okay. So in the first 0 to 3, second multiplexer will not work. So 0 will directly be a input of second multiplexer. Clear? यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अब दो आउटपुट हो गए, लेकिन मेरा तो एक आउटपुट है ना 16:1 में, तो इसको किससे कनेक्ट करेंगे, और से। यू विल कनेक्ट दिस टू और,
एंड इट विल बी y, या यहाँ पे f है तो f लिख देना, इट इज और। क्लियर? तो अब आपने 16:1 मल्टीप्लेक्सर जो रिक्वायर्ड था उसको आपने इंप्लीमेंट किया है यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्स। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया? कि ग्रेट। अगर आपको ये समझ में आ गया, लेट्स डू वन क्वेश्चन दिस ऑन प्रोडक्ट ऑफ सम। अभी तक हमने किस पे किया था? सम ऑफ प्रोडक्ट पे किया था। नाउ we will perform one question on product of sum. Let's do this. Implement the following function with 8:1 multiplexer. With 8:1 multiplexer. अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन किस में लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। F input line selection line A B C D for 16:1 multiplexer exists and product of sum 0, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14. ठीक है? So here instead of min term, max terms are specified. So we have to circle max term which are not included in Boolean function. ठीक है? तो हमें किसको सर्कल करना पड़ेगा? वो मैक्स टर्म जो इस बूलियन फंक्शन का पार्ट नहीं है, क्योंकि दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो मिड टर्म फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें किसको सर्कल करना पड़ेगा? जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हमने सारा कुछ किससे लर्न करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट से लर्न किया है। क्लियर है? लेट्स डू इट। मेक इंप्लीमेंटेशन टेबल। implementation टेबल। इंप्लीमेंटेशन टेबल बना लेते हैं। तो 8:1 में कितने इनपुट होंगे? 0 to 7, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। A complement, that is 0, A, it is 1. D3, D4, D5, D6, D7 हो गया। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। और हमें सर्कल क्या करना है? जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेट्स डू फास्ट। 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 सर्कल कर लो। 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 को सर्कल कर दो। 3 इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, 4 को सर्कल कर लो। 5 है, 6 नहीं है, 6 को सर्कल कर लो। 7 को सर्कल कर लो। 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है तो 11 को सर्कल कर लो। 12 है, ओके। 13 is not there, so 13 should be circled, and 14 is there and 15 is not there, 15 should be circled. तो D0 इनपुट के अगेंस्ट आप क्या इनपुट एंटर करोगे? क्योंकि दोनों सर्कल नहीं है तो इसलिए 0 करोगे। यहाँ पे एक आपका सर्कल है तो इसलिए यहाँ A कॉम्प्लीमेंट करोगे। यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट सर्कल है 2,
तो इसलिए यहाँ भी ए कॉम्प्लीमेंट करोगे, यहाँ पे ए करोगे, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट करोगे, यहाँ पे ए करोगे, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट करोगे और यहाँ पे 1। क्लियर है? सो ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सर्कल क्या है 1 है। ए कॉम्प्लीमेंट ए, फिर ए कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? जीरो जो इसमें नहीं है वही मैंने सर्कल किया। देखो 0 है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है और 14 है। सिर्फ ये सर्कल नहीं किए, बाकी हमने सारे सर्कल कर दिए। क्लियर है? अब हमको ये क्या बनाना है? सर्किट। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ठीक है, लेट मी कीप इट वन साइड। इसको एक साइड कर देते हैं। यस, डन फाइनली। अब D0 पे क्या इनपुट लेना है? कैन एनीवन रिप्लाई? D0 पे 0 लेना है। अच्छा, 0 किस पे लेना है? सिर्फ एक जगह पे, D0 पे 0। बाकी सारे तो सर्कल थे, ठीक है? तो D0 पे 0 ले लो डायरेक्ट, कोई वो नहीं है। फिर D1 पे ए कॉम्प्लीमेंट, D2 पे ए कॉम्प्लीमेंट, 1 2 4 6, 1 2 4 6, 1 2 4 6 पे ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए आपका इनपुट है और ए कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं। ये किस पे करना है? 1 पे, 1 पे और 2 पे और 4 एंड 6। 4 एंड 6, राइट? ओके। और ए, इसको अलग कलर से कर दें। ए को, ए मेरा D3 पे जाएगा एज ए इनपुट और D5 यहाँ तक। क्लियर है? अब तो फटाफट होना चाहिए, फटाफट। अब 1 किस पे? दैट इज D7। तो यहाँ 1 D7 और हमने मान लिया कि इस मल्टीप्लेक्सर हमेशा इनेबल्ड है। अदरवाइज ई भी आप ऐड कर सकते हो, चाहो तो ई ऐड कर दो। सिलेक्शन लाइन आपकी क्या है? BCD, S2, S1, S0 की जो पोजीशन हमारे सर्किट में हमने लर्न की है, दैट इज BCD and this is 8:1 multiplexer. This is 8:1 multiplexer. क्लियर है यहाँ तक? और आउटपुट क्या होगा? एक सिंगल आउटपुट, एक सिंगल आउटपुट। दिस इज y, a function f, you may mention it as function f. क्लियर है? अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन जो है वो आपका
डोंट केयर के साथ भी आता है, कम विथ डोंट केयर। तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, उस सिनेरियो में क्या करोगे, ठीक है, उस सिनेरियो में जो डोंट केयर होगा, डोंट केयर को एज अ डोंट केयर ऐड करोगे, उसको भी सर्कल करोगे, उसको भी सर्कल करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन उस पर हम सॉल्व करते हैं, कर लें या होमवर्क दे दूं आपको, दैट यू मे डू एट योर होम, ठीक है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज असाइनमेंट एंड यू मे रिप्लाई ऑन माई चैट बॉक्स, और यू मे ऑल्सो रिप्लाई, कहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो, अनअकैडमी प्रोफाइल पे। देखो अनअकैडमी प्रोफाइल पे मुझे फॉलो करना है, दैट्स फ्री, तो यू शुड गो एंड फॉलो मी। अनअकैडमी प्रोफाइल पे आपको मुझे फॉलो करना चाहिए, वो फ्री है, कोई भी क्वेश्चन है आप उसे वहाँ शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, आई विल बी देयर फॉर यू। सो लेट्स गिव यू होमवर्क, होमवर्क फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद डोंट केयर, सिर्फ इतना ध्यान रखना जब भी डोंट केयर के साथ होगा तो उसको भी सर्कल करना है। सो होमवर्क क्या है, implement the following boolean function। कोई भी डाउट है आपको तो आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com/@akdlive उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट है, ठीक है, 24/7 आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। रात को 2 बजे आप मैसेज करो, 3 बजे मैसेज करो, सुबह के 4 बजे उठ के मैसेज करो, ठीक है, बट बिफोर मैसेज मी प्लीज फॉलो। फॉलो करने से क्या फायदा है, फॉलो करने से फायदा ये होगा कि आपको मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा, मेरी प्रोफाइल हमेशा आपको अवेलेबल रहेगी, कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको विजिबल होगा, सो डू दैट। फंक्शन विथ 8:1 मल्टीप्लेक्सर, फंक्शन क्या है, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू एज अ होमवर्क, घर का काम, काम नहीं है, ये काम नहीं है, मैं आपको बता दूं, नेम इसका होमवर्क है, लेकिन दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर यू, प्रैक्टिस करो, क्योंकि एज ए काम थोड़ी एज ए एंजॉयमेंट हम लोग लर्न करते हैं ना। 0 2 6 10 11 12 13, डोंट केयर आपका है 3 8 14, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाने में, ठीक है, बाकी आपको सोचना होगा। हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाने में। इम्प्लीमेंटेशन, वैसे सब कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन टेबल ही होता है, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ठीक है। अब मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 15 14 13 12 11 10 9 एंड 8 फॉर 16:1 मल्टीप्लेक्सर कितने होते हैं, 16:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए कितने इनपुट होते हैं,
16, 0 to 15, तो वही मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, अब सर्कल कर लो, 0 2 6 10 11 12 13, 0 2 6 10 11 12 13, ये क्या थे? ये तो मेरे मिन टर्म थे। अब मुझे ध्यान देना है किस पे? डोंट केयर पे। सो डोंट केयर विल ऑल्सो बी सर्कल। तो 3 मेरा डोंट केयर है, इसको सर्कल कर लो। 8 को भी सर्कल कर लो। ठीक है, 14 को सर्कल कर लो। अब इसको आपको एज ए मिन टर्म ट्रीट करना है। तो 0 और 8 पे इनपुट क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा? अरे 1 होगा भाई, थोड़ा सा ध्यान तो दो। 2 सर्कल है, 1 होगा। यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं है, 0। यहाँ पे दोनों सर्कल है, 1 होगा। यहाँ पे दोनों सर्कल है, 1 इनपुट होगा D3 पे। D4 पे क्या इनपुट होगा? A, क्योंकि सर्कल जो है वो A के अगेंस्ट है। D5 पे सर्कल क्या होगा? 13 है, तो इनपुट क्या होगा? A। यहाँ दोनों सर्कल हैं, 1, यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है, 0। अब सर्किट आप बना लेना। ठीक है, सर्किट इज ऑन योर हैंड, सो प्लीज क्रिएट सर्किट। ये आपको समझ में आ गया? ओके, अब हम डी मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे। डी मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे। इसको मैं ऊपर ले लेता हूं। अब डी मल्टीप्लेक्सर आपका आता है 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर। इट इज ए डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। ये आप याद रखना, इट इज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक इनपुट लाइन होती है, उसी से आप डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे यहाँ 1:2 मल्टीप्लेक्सर को ध्यान से आप देखो, प्लीज चेक 1:2 मल्टीप्लेक्सर। वन इनपुट लाइन इज देयर, डी इज ए इनपुट लाइन, ई इज ए इनेबल, ई इज ए इनेबल। ठीक है, और दिस इज सिलेक्शन लाइन। ये आपका क्या है? सिलेक्शन लाइन है। तो सिलेक्शन लाइन की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 और 1। अगर आपका डी मल्टीप्लेक्सर इनेबल है मतलब ई की वैल्यू 1 है। इनेबल है, इट्स मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनेबल है? इट्स मीन ई इज 1। ई इज 1। ठीक है, यहाँ क्लियर है? ओके, अगर इनेबल 0 होगा तो सिलेक्शन लाइन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट हमेशा क्या होगा? 0 0 ही होगा। लेकिन अगर ये इनेबल है, सिलेक्शन लाइन 0 है, तो y0 और y1, तो y0 पे क्या आउटपुट आ रहा है? 0 आ रहा है। और y1 पे क्या आएगा? जो भी d का पार्ट होगा। ठीक है, जो भी d का पार्ट हो वो y1 पे चला जाएगा। और अगर आपका ये 1 होगा तो d इन पे क्या आ जाएगा? d इन किस पे जाएगा? y0 पे जाएगा। तो y0 y1, ये d इन किसका पार्ट बनेगा? ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड करता है। अगर सिलेक्शन लाइन 0 है तो ये कहेगा नहीं तुम y1 पे जाओ। अगर ये 1 है तो ये कहेगा ठीक है पहले वाले पे जाओ। ये सिलेक्शन लाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि सिलेक्शन लाइन 0 पे आपको कहां भेजना है, 1 पे कहां भेजना है। 0 पे हमें y0 भी लिख सकता था। 0 पे हम क्या लिख सकते थे? y0 को d0 दे सकते थे, y1 को 0 दे देते। क्लियर है? अब ये अगर डी मल्टीप्लेक्सर आपको क्लियर है, तब इसको हम क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, 1:4 मल्टीप्लेक्सर का एक बार डायग्राम बना दो आप, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू हम इंप्लीमेंट करेंगे। 1:4 मल्टीप्लेक्सर का डी मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम, 1:4 डीमक्स। डीमक्स 1:4 डीमक्स में क्या है? 1:4 डीमक्स। वन इनपुट और आउटपुट कितने? y0 y1 y2
y3 एंड ये आउटपुट किससे डिसाइड होंगे, सिलेक्शन लाइन S1 S0 एंड इनपुट डी मल्टीप्लेक्सर का डी इन आप ले लो एंड यू मे मेंशन इनेबल लाइन ऑल्सो। तो अगर इनेबल 1 है, अगर इनेबल 1 है तो डी इन 0 0 पे y0 पे आउटपुट चला जाएगा, 0 1 पे, 0 1 पे किस पे जाएगा, y1 पे, फिर ऐसे 1 0 पे y2 पे और 1 1 पे y3 पे जाएगा। ये हम मैंने लर्न कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डी मल्टीप्लेक्सर जो एक इनपुट लाइन है, तो आउटपुट लाइन y0 y1 y2 y3 इसमें से कौन सा होगा, ये किससे डिसाइड होगा, ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड करता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। ये किससे डिसाइड कर रहा है, सिलेक्शन लाइन डिसाइड करता है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, डिजाइन 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर। तो क्या आप डिजाइन कर सकते हो, क्या आप डिजाइन कर सकते हो? तो 1:8 जो डी मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, उसमें सिलेक्शन लाइन कितनी होती है, 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर में कितनी सिलेक्शन लाइन होती है, 3 और 1:4 में 2। तो 1:4 की जो 2 सिलेक्शन लाइन है उसको इस तरीके से यूज करना है कि जो 1:8 का थर्ड सिलेक्शन लाइन हो वो इनपुट का पार्ट हो। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक को पहले इनेबल करना है फिर बाद में दूसरे को इनेबल करना है, यही तो हम करते हैं, तो वैसे कर लेते हैं। डिजाइन 1:8 demultiplexer using 2 1:4 demux। ठीक है, उसके बाद अब हम एडर और सब्ट्रैक्टर लर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो सबसे पहले डीमक्स बनाते हैं 1:4 का। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, 2 डीमल्टीप्लेक्सर हमें यूज करना है, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। ठीक है, सिलेक्शन लाइंस कितनी है, 2 सिलेक्शन लाइन है, S1 और S0, इसको ऐड कर दो, दिस इज, और S1 और S0 को मैं ले लेता हूँ BC, ठीक है, BC सिलेक्शन लाइन क्या हो गई, BC, क्लियर है। अच्छा, इनपुट तो मेरा एक है, वो क्या है, डी इन, तो उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, डी इन इनपुट, डी इन डी इन ले लिया। अच्छा, एक बार किसको इनेबल करेंगे, एक बार ऊपर वाले डी मल्टीप्लेक्सर को इनेबल करेंगे, एक बार नीचे वाले को। तो 0 to 3 के लिए एक बार ऊपर वाले को इनेबल कर लेते हैं और उसको किसको, ए सिलेक्शन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं।
तो अगर डी मल्टीप्लेक्सर सिलेक्शन लाइन के आप मुझे ट्रूथ टेबल याद रखो, तो ट्रूथ टेबल में क्या था 0 0 0 2 1 1 1, इसका मतलब 0 to 7 नंबर को आपने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया था। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेक्शन लाइन का जो आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। तो यहाँ पे आप चेक करो, ये आपका 0 के लिए आपके कॉम्बिनेशन सिलेक्शन लाइन 0 0 0 1 1 0 1 1 किसको डिसाइड करेंगे? y0, y1, y2 और y3 को डिसाइड करेंगे। ऐसे 1 के लिए 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये आपका रिमेनिंग 4 है। यहां से क्या डिसाइड होगा? y4, y6 और y7। क्लियर है? इसलिए मैंने एक बार ऊपर वाले डी मल्टीप्लेक्सर को इनेबल किया, एक बार नीचे वाले। जब एक वैल्यू आप 0 दोगे तो क्या होगा? नीचे का डी मल्टीप्लेक्सर वर्क नहीं करेगा, ऊपर का करेगा, और डिफरेंट बी और सी की कॉम्बिनेशन पे आपका y0 to y3 डिसाइड होगा। फिर एक बार यहाँ 1 होगा तो ऊपर का डी मल्टीप्लेक्सर 1 नहीं करेगा, नीचे का वर्क करेगा, और डिफरेंट जो डी इन होगा वो y4 या y7, y4 to y7 किस पे एग्जिस्ट करेगा वो डिसाइड किससे होगा? वो आपकी सिलेक्शन लाइन से डिसाइड हो जाएगा सीधे। ये क्लियर हो गया? ओके, अगर ये पार्ट क्लियर है तो अब हम एडर और सब्ट्रैक्टर को देख लेते हैं। एडर और सब्ट्रैक्टर को नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूजिंग मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट हाफ एडर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर। यूजिंग मक्स implement फर्स्ट है हाफ एडर, सेकेंड हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर। तो हाफ एडर को पहले इंप्लीमेंट करते हैं। हाफ एडर यूजिंग मक्स करना है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। तो हाफ एडर का पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हम उसमें चेक करेंगे कि सम और कैरी किस कॉम्बिनेशन पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ए और बी एज ए इनपुट पे सम और कैरी क्या एग्जिस्ट करता है, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं पहले। तो ए और बी इज अ सम और ए एंड बी इज अ कैरी, ये हाफ एडर में होता है, तो उसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ए और बी, डिफरेंट ए और बी इनपुट पे, these are the inputs, output, sum, carry। इनपुट क्या होगा? 0 0। सम क्या होगा? ए और बी, इट्स मीन 0। कैरी ए एंड बी 0। 0 1 पे ए और बी 1, कैरी 0। 1 0 पे 1, कैरी 0। 1 1 पे 0, कैरी 1।
इनपुट, दिस इज आउटपुट। ये ट्रुथ टेबल बन गया सम और कैरी का। अब इसको मल्टीप्लेक्सर में डाल देना है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन 0 0 पे एक बार सम के लिए मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं, एक कैरी के लिए मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं। एक सम के लिए बनाएंगे और एक किसके लिए बनाएंगे, कैरी के लिए बनाएंगे। सो लेट्स मेक, यहां पे क्या आया, सम को अगर हम चेक करें एज ए और बी इनपुट पे मिन टर्म्स में क्या है, 0 1 2 1 2 पे आपका 1 1 है, और कैरी सेम ए एंड बी इनपुट पे आपका मिन टर्म एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ एक जगह, वो है 0 1 2 3 पे। क्लियर है। अब मल्टीप्लेक्सर में इंप्लीमेंट करते हैं, मल्टीप्लेक्सर में इंप्लीमेंट करते हैं। तो यूजिंग कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज होगा, सम के कितने पोजीशन है, 0 2 3, 4 आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है। तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज होगा। लेट्स यूज 4:1 मल्टीप्लेक्सर। फोर इनपुट 1 आउटपुट। एक सम के लिए और एक कैरी के लिए। दिस इज फॉर सम, दिस वन इज फॉर कैरी। ठीक है, क्लियर है, हो गया, समझ में आया। अब इनपुट देख लेते हैं। इनपुट क्या देखना है, 0 to 3, और इनेबल को भी यूज कर लो। इनेबल आइदर इट विल बी ग्राउंडेड, एक्टिव के लिए इसको तो नॉट लगा के ग्राउंड करना होगा, यहाँ पे नॉट लगा के ग्राउंड कर दो अगर आपको इनेबल रखना है। दोनों को इनेबल रखना है क्योंकि सम और कैरी तो एक साथ निकलते हैं ना। अब सम के टाइम पे 1 कहाँ कहाँ ऐड है, 1 और 2 पे, तो 1 और 2 पे क्या ऐड कर देना है, 1 और VCC। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, कैरी पे 1 कहाँ ऐड है, सिर्फ 3 पे, तो इस पे यहां पे ऐड कर दो। अब 0 कहाँ ऐड हो है, 0 सम 0 और 3 पे, 0 3, और यहां पे कहाँ ऐड है, 2 1 0। अब आप चेक कर लो, 0 और 0 जब आप एडर में इनपुट दोगे, 0 और 0, तो 0, ये 0 आपका इनपुट है, दिस इज 0। थोड़ा सा 0 को दूर बना दे, सर्किट का ही पार्ट बन गया है, इट इज 0 और इट इज ग्राउंडेड। तो 0 0 इनपुट पे आपका सम क्या आएगा, 0 0 इनपुट होगा, देखो 0 0 इनपुट हुआ तो सम क्या आएगा, 0 आएगा। 0 0 इनपुट पे सम क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 0 0 और 0, जब 0 और 3 आपका 0 0 इनपुट है, सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगा। सिलेक्शन लाइन बना देते हैं, सिलेक्शन लाइन
ये तो सिलेक्शन लाइन है ना, 0 0। जब 0 और 3 पे 0 इनपुट है और सिलेक्शन लाइन में आपकी वैल्यू क्या है, 0 0, तो 0 0 आपको डिसाइड करेगा कि हाँ अब आपको लेना है सम की वैल्यू, क्या लेनी है, 0 लेनी है। ठीक है, और कैरी क्या होगा, वो भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन, ए बी आपकी सिलेक्शन लाइन है, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे सम और कैरी की वैल्यू डिसाइड करता है कि सम की वैल्यू 0 होगी या कैरी होगी। तो सम की वैल्यू हमने सम की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 इनपुट लाइंस है, 2 इनपुट लाइंस को 0 से कनेक्ट किया है और रिमेनिंग 2 इनपुट लाइन को 1 से कनेक्ट किया है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सिमिलरली वी कैन फॉर्म सबट्रैक्टर आल्सो, हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर का ट्रूथ टेबल, हाफ सबट्रैक्टर का ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल में इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आपका ए और बी डिफरेंट अगर इनपुट हैं तो सबट्रैक्टर आउटपुट डिफरेंस वैल्यू होगी और बोरो वैल्यू होगी, डिफरेंस और बोरो। ठीक है, 0 माइनस 0 डिफरेंस वैल्यू 0, बोरो वैल्यू 0, 0 माइनस 1 डिफरेंस वैल्यू 1, बोरो वैल्यू 1, 1 माइनस 0 डिफरेंस वैल्यू 1, बोरो वैल्यू 0, 1 माइनस 1 डिफरेंस वैल्यू 0, बोरो वैल्यू 0। ठीक है, तो इसका अगर हम मिन टर्म लिखना चाहें तो सम एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे लिखते हैं सम नहीं, दिस इज डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए माइनस बी, तो मिन टर्म 1,2 और बोरो किस पे, सिर्फ 1 पे। ठीक है, अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इंप्लीमेंट कर लेते हैं इसे। फोर इज टू वन मल्टीप्लेक्सर एक डिफरेंस के लिए होगा, एक कैरी के लिए होगा। ठीक है, और 4:1 मल्टीप्लेक्सर में ठीक है, इनेबल का पार्ट यहाँ नॉट लगा के दिस इज ई ग्राउंड कर दो ताकि एक्टिव रहे, यहाँ भी ग्राउंड कर दो एक्टिव रहे। ठीक है, 0 1 2 3। वैसे इनेबल आप ना भी लिखो तो बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम करते हो कि यस इट इज एक्टिव। ठीक है, इट्स डन। अब डिफरेंस में 1 कहाँ ऐड है, 1 और 2 पे। 1 कहाँ ऐड है, 1 और 2 पे, तो 1 और 2 को 1 से कनेक्ट कर दो। कनेक्टेड विथ 1। अच्छा, बोरो में 1 कहाँ कनेक्टेड है, 1 से,
क्लियर? अच्छा, और 0 और 3 पे क्या ऐड है? 0। इनपुट लाइन पे क्या है? 0 ऐड है, 0 3। अच्छा, और कैरी की पोजीशन पे, कैरी की पोजीशन पे 0 कहाँ कहाँ ऐड है? 0 पे, 2 पे और 3 पे। जीरो पे, अब ये क्लियर हो गया? अभी ये सही हो गया? तो ये डिफरेंस, और ये कैरी नहीं, बोरो, आप यहां लिखो बोरो। हाफ एडर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर, नाउ यू हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड यूजिंग मल्टीप्लेक्स। अच्छा, फुल, अगर मैं आपसे कहूं कि फुल एडर इंप्लीमेंट करना है या फुल सब्ट्रैक्टर इंप्लीमेंट करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर, तो आप कैसे करोगे? तो एक बार ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो उस पर कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग tmux। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, एक बार आपको मैं बेसिक समझा देता हूँ। ये आपका क्या था? हाफ सब्ट्रैक्टर था। d इक्वल टू a माइनस बी, और बोरो एक ही जगह वन था। अब फुल सब्ट्रैक्टर को ध्यान से देखो। फुल सब्ट्रैक्टर का ये जो ट्रूथ टेबल है, बोरो कहाँ कहाँ है? 1 पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, मतलब एक एक छोड़ के बोरो पोजीशन है, लगातार कहीं नहीं है। ठीक है, बोरो इन, तो फुल सब्ट्रैक्टर, पहले फुल सब्ट्रैक्टर बेसिक आना चाहिए। तो बोरो इन, तो 1 माइनस 1 आपने किया, यहाँ पे कोई बोरो इन नहीं होगा, तो बोरो इन 0 होगा। लेकिन 0 माइनस 1 करोगे, यहाँ पे बोरो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बोरो आउट यहाँ पे 1 हो गया, और इट विल बिकम, यहाँ पे आप लोगे यहाँ पे एक बोरो इन आ जाएगा। तो डिफरेंस वैल्यू एक तो तीनों का जोर होता है, और डिफरेंस होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी इन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी बी इन। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। मेन ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल आपको याद होना चाहिए, और ट्रूथ टेबल तब याद होगा जब आपको बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो फुल सब्ट्रैक्टर में ए बी बी इन और डिफरेंस वैल्यू आता है और बी आउट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0 0 1 1 1 0, ये सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। ठीक है, तो A0 टू A0 A1 A2 B0 B1 B2, अब इसको डिफरेंस करना है। अगर 0 माइनस 0 करते हैं, B इन 0 होता है, तो डिफरेंस वैल्यू क्या होगी? 0 0। ओके, अगर 0 माइनस 1 करते हैं, ठीक है, B इन वैल्यू आपकी 1, डिफरेंस वैल्यू 1, और डिफरेंस आउट 1। ठीक है, एक ही कलर में कर देता हूँ। 0, अगर 0 माइनस 0 बी इन 0 1 हो,
यहाँ पे चेंज करते हैं इसको 0 के लिए। अच्छा, अब 0 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 0 1 में दो कंडीशन है, बी इन 0 हो या बी इन 1 हो, दो कंडीशन है। तो ठीक है, तो डिफरेंस वैल्यू क्या होगी? 1 एंड 0, 0 माइनस 1 1 होगा। अगर बी इन ऑलरेडी 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और बोरो क्या होगा? 1 1। अब 1 0 के लिए चेक कर लेते हैं, टू कंडीशन, एक तो 0 एक 1 पे। 0 पे 1 माइनस 1 0, डिफरेंस वैल्यू 1 हो जाएगी, और सेकेंड पे 0 होगी। ठीक है, और बारो आउट यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। लास्ट 1 1 1 1 0 1 पे 1 माइनस 1, डिफरेंस वैल्यू 0, और बोरो आउट भी 0 होगा। जब 1 माइनस 1 बोरो इन 1 है तो ये 1 हो जाएगा, बोरो आउट 1 हो जाएगा। ठीक है, आप फुल सबट्रैक्टर का जो मैंने एक लेक्चर लिया है उसमें आप जाके वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, अब इससे क्या आया? डिफरेंस वैल्यू क्या आई? डिफरेंस वैल्यू आई है आपका ए बी और बी इन पे, ए बी इन। ठीक है, मिन टर्म्स आपके आए हैं, मिन टर्म्स क्या क्या आए हैं? 1 2 4 7, 1 2 4 7, चेक कर लो, 1 2 4 और 7 पे डिफरेंस आया है। बोरो, बोरो क्या ऐसा है? बोरो आउट, बी आउट इक्वल टू बोरो आउट कहाँ से आया? 1 2 3 7, 1 2 3 7। ठीक है, इस ट्रूथ टेबल से आप डिफरेंस ऑफ बोरो निकाल सकते हो। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। टीमक्स 1:8 टीमक्स। This is 0, y0, y1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? यहाँ पे डी इन सिलेक्शन लाइन, ए बी और बी इन, ए बी और बी इन। ठीक है, दिस इज सिलेक्शन लाइन। S0 S1 S2 इस तरीके से आप ले सकते हो सिलेक्शन लाइन। अब मेन चीज, डिफरेंस कहाँ है? 1 2 4 7, 1 2 4 7 को मुझे किससे कनेक्ट करना है? डिफरेंस से। लेट्स कनेक्ट दिस। 1 2 4 7, इन चारों को कनेक्ट करना है और से। मिन टर्म्स है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट बोरो आउट 1 2 3 7, 1 2 3 7, 3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो 1 2 3 एंड 7 और दिस इज पी आउट। सो क्लियर हो गया किस तरीके से आप फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग डी मल्टीप्लेक्सर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो।
ऐसे और भी एडर और सब्ट्रैक्टर आप ऐड कर सकते हो, कंपैरेटर भी चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो। मेन फोकस ये है कि मल्टीप्लेक्सर इज अ डेटा सेलेक्टर। आपको 4:1 है तो 4 आपकी इनपुट लाइन्स है। बेस्ड ऑन सिलेक्शन लाइन कौन सी इनपुट लाइन आपका आउटपुट जाएगा वो सिलेक्शन लाइन डिसाइड करता है। सिलेक्शन लाइन इज एवरीथिंग इन द मल्टीप्लेक्सर एंड डीप मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखने लेना। और कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दे चुका हूँ तो वही आप यूज कर लेना एज अ असाइनमेंट। ठीक है, तो मैंने जो असाइनमेंट दी है प्लीज कंप्लीट दैट असाइनमेंट एंड सेंड मी मैसेज ऑन माय अनअकैडमी प्रोफाइल। So it's a humble request, please send me message on my Unacademy profile, follow my Unacademy profile and please like, share, subscribe this YouTube channel. So thank you everyone for being present here. Please follow my Unacademy profile, it's free और अभी भी टाइम नहीं गया है, आइकॉनिक बैच ज्वाइन कर लो, गेट में आपकी अच्छी रैंक हो जानी है। ठीक है, so thank you everyone, thank you for learning multiplexer and demultiplexer. Bye.